So next topic is formation of drops and bubbles. इसको समझने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ताकि डेरिवेशन पूरा का पूरा आ जाए। ठीक है, कंसीडर a liquid of drop as shown in figure। अब बच्चे लोग मुझे एक बात बताओ, जितने भी ड्रॉप्स होते हैं आपको पता है ड्रॉप का शेप क्या होता है? ड्रॉप हमेशा स्पेरिकल शेप का होता है। स्पेरिकल ही क्यों? क्योंकि हमने देखा सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी ज्यादा है। सरफेस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सरफेस टेंशन क्या करता है? एनर्जी रिड्यूस करने के लिए अपनी साइज कम करने की कोशिश करता है। ये देखा था ना आपने, सरफेस एनर्जी में क्या देखा था? जो मॉलिक्यूल सरफेस पे उसके पास सरफेस एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी देने की कोशिश करते हैं और देने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी साइज कम करते हैं। बराबर है। तो जब मैं ड्रॉप की बात करता हूं तो ड्रॉप में भी और बबल में भी सरफेस एनर्जी ज्यादा है और सरफेस एनर्जी वो कम करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उनको भी क्या करना? अपनी साइज कम करनी है। तो बच्चा लोग एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम है और वो है स्फीयर। इसलिए शेप ऑफ ड्रॉप और बबल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? स्फीयर होता है, बिकॉज स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखो आप लोग। तो कंसिडर अ लिक्विड ऑफ ड्रॉप एज शोन इन द फिगर। Let Pi be the inside pressure and Pu be the outside pressure. Now since it is a sphere, तो स्पीयर फुला हुआ होता है तो इनसाइड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ड्यू टू द spherical shape, the pressure inside the drop will be more than the outside pressure। अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा प्रेशर का उसको क्या बोला जाएगा? एक्सेस प्रेशर बोला जाएगा। देयरफॉर एक्सेस प्रेशर विल बी Pi माइनस Pu। ठीक है, ये समझ गया। नाउ हम बोलते हैं लेट इनिशियल रेडियस जो है वो क्या है? इनिशियल रेडियस r है और फिर हमने उसको बढ़ाया डेल r से। ठीक है, सो लेट initially the radius of the drop is r। Now due to excess pressure the radius increases by del r without changing the pressure। ठीक है, क्योंकि अभी एक्सेस प्रेशर ज्यादा है तो रेडियस अगर उसका इनिशियली r है तो अब वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा डेल r से, सच दैट की प्रेशर जो है वो सेम रहे। तो अब रेडियस चेंज हो गया तो रेडियस चेंज होने से क्या होगा? सरफेस एरिया चेंज होगा। तो मैं लिखता हूं इनिशियल सरफेस एरिया दैट इज A1। क्या होगा A1? स्फीयर था, पहला रेडियस r था तो 4πr²। देन फाइनल सरफेस एरिया जब वो फुल गया तो उसका रेडियस क्या हो गया? बढ़ गया।
So it will be now A2 which is 4 pi r plus del r whole square. रेडियस इतना हो गया। अब ये r plus del r को क्या करेंगे हम लोग, a plus b whole square फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये 4 pi as it is a square that is r का स्क्वायर 2ab that is 2r del r plus b square मतलब del r का स्क्वायर। नाउ आई विल मल्टीप्लाई ईच ऑफ दिस, बाहर 4 pi उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 pi r del r प्लस 4 pi del r स्क्वायर। सही है, ये एक। नाउ क्योंकि ये जो del r है थोड़ा सा ही बढ़ेगा, प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है ना, तो जो इंक्रीज इन रेडियस है वो बहुत छोटा होने वाला है। सिंस increase in radius that is del r is small, del r square is very small. Hence ये जो टर्म है 4 pi del r square is neglected. अब अगर ये टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा तो a2 क्या बचेगा, a2 बचेगा, ये हट जाएगा। इट विल बी सिंपल 4 pi r स्क्वायर प्लस 8 pi r del r। तो ये इनिशियल एरिया था, ये फाइनल एरिया हो गया। सही है। अब हमको क्या चाहिए, कितना एरिया बढ़ा, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया दैट इज dA। इट इज गिवन एज dA इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है बच्चा लोग, ये है 4 pi r स्क्वायर प्लस 8 pi r del r। सही है, माइनस A1। व्हाट इज A1? A1 इज अगेन 4 pi r स्क्वायर। तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और आपके पास dA जो है वो बचेगा सिर्फ 8 pi r del r। ऑलराइट, ये इंक्रीज इन एरिया आ गया। अब हमने पढ़ा है ना बच्चे लोग, सरफेस टेंशन जो है वो कैसे दिया रहता है, DW, वर्क डन जो है वो कैसे दिया रहता है, वर्क डन हुआ ना। अब जब ये एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन किया रहेगा। सो द वर्क डन in increasing area is given by dW is equal to T into dA। हमको पता है, ये हम बढ़ चुके हैं फॉर्मूला सरफेस एनर्जी के इक्वेशन में। सो dW as it is T as it is dA के बदले 8 pi r del r। लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ ये जो वर्क डन है, वर्क डन बेसिकली दिया कैसे जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी नो वर्क डन is given by dW is equal to force into displacement। अब ये फोर्स क्या है, एक्सेस फोर्स। एक्सेस फोर्स क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रही है ना, और साइज बढ़ने की वजह से कितना बढ़ा, r था, r से r प्लस डेल आर हुआ तो बढ़ा इतना, दैट इज डेल आर। तो इनटू डेल आर, यहां तक ठीक है। नाउ ऑल्सो प्रेशर पता है अपने को, प्रेशर क्या होता है बच्चा लोग पढ़ चुके हैं हम लोग इसी चैप्टर में। प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो फोर्स क्या होगा, इट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। अगर मैं एक्सेस फोर्स की बात कर रहा हूं तो एक्सेस फोर्स क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। एक्सेस प्रेशर क्या है, यहां पे हमने निकाल के रखा है, दैट इज PI माइनस PO इंटू एरिया। एरिया इनिशियली क्या था बच्चा लोग, 4 pi r स्क्वायर। तो अब ये अगर मैं यहां पे डाल दूं तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन रहा है देखो, dW एज इट इज एक्सेस प्रेशर के बदले, एक्सेस फोर्स के बदले PI माइनस PO इंटू 4 pi r स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब ये भी dW, ये भी dW, दोनों को क्या करेंगे बच्चा लोग, इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3।
ये 1 है और ये 3, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहां से क्या पता चल रहा है, पी आई माइनस पीओ इंटू 4πr², और उस तरफ t इंटू 8πr इंटू डेल आर। सही है, कोई तकलीफ? अच्छा, यहां पे ये डालना भूल गया ना मैं, ये क्या किया मैंने, एक्सेस फोर्स हो गया। ठीक है, देखो dw एक्सेस फोर्स की वैल्यू डाला, इंटू dr भी है ना, ठीक है, तो इंटू dr। तब ये dr कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो यहाँ पे पी आई माइनस पीओ इंटू क्या बचा बच्चा लोग, 4 बचा, ठीक है, और साथ में r, और उस तरफ 8t। तो पी आई माइनस पी एक्सेस प्रेशर विल बी 8t अपॉन 4r, 4 1 जा 4 2 जा तो 2r अपॉन 2t अपॉन r। सो पी आई माइनस पीओ दैट इज एक्सेस प्रेशर इज 2t अपॉन r हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको फिर से समझाता हूं आपको, बहुत ही आसान है। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स की, जिसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। तो कंसिडर अ लिक्विड ऑफ ड्रॉप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, लेट पी आई गेट्स इनसाइड प्रेशर और पीओ जो है बाहर का प्रेशर। ड्यू टू स्पेरिकल शेप अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से, तो अंदर का ज्यादा है बाहर का कम है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर होगा। सो ड्यू टू स्पेरिकल शेप प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप विल बी मोर देन द आउटसाइड प्रेशर, देयरफॉर एक्सेस प्रेशर विल बी पी आई माइनस पीओ। Let's say initially the radius of the drop is r and now due to excess pressure ये बढ़ गया del r पे, ठीक है, without changing the pressure। तो इनिशियल एरिया क्या होगा, इनिशियल रेडियस r था तो 4πr²। फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा, अब क्या बन गया, रेडियस टोटल यहां से लेके यहां तक बन गया, दैट इज r प्लस डेल आर बन गया, तो 4πr प्लस डेल आर होल स्क्वायर। फिर इसको हमने क्या किया, ओपन किया, a² प्लस 2ab प्लस b² और 4π बाहर था, मल्टीप्लाई करते। अब ये डेल आर जो है बहुत छोटा है, तो डेल आर छोटा है तो डेल आर स्क्वायर, छोटे का जो स्क्वायर करते हो तो और भी छोटा होता है, इसलिए ये जो टर्म है ना 4π डेल आर स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया, तो a2 क्या बचा, ये हट गया, सिर्फ ये दो टर्म बचा। सही है, अब ये a1 है, ये a2 है, a1 से a2 बढ़ गया, तो चेंज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ सरफेस एरिया का, कैसे निकालेंगे, ये पूरा माइनस जो छोटा वाला दैट इज a2 माइनस a1, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो a2 की वैल्यू ये थी बच्चा लोग, ये टर्म माइनस a1 की वैल्यू ये थी। अब प्लस 4πr² माइनस 4πr² कैंसिल हो गया, डी इतना बचा। ठीक है, नाउ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया इज गिवन बाय, हम पढ़ चुके हैं ये सरफेस एनर्जी, dw इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, dw टी एज इट इज, डी ए के बदले 8πr डेल आर, लेट इट बी इक्वेशन 1। अच्छा, मुझे पता है वर्क डन कैसे दिया जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेस प्रेशर की वजह से एक्सेस फोर्स डेवलप हो रहा है, तो dw इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स इंटू एरिया। अच्छा, मुझे पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यहां से फोर्स चाहिए तो एरिया उधर जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, ये फोर्स है, मुझे एक्सेस फोर्स चाहिए, तो एक्सेस फोर्स क्या होगा, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, ये, व्हाट इज एरिया, ये। तो अब ये जो इक्वेशन 2 था ये क्या बनेगा, dw एज इट इज, एक्सेस फोर्स के बदले ये पूरा टर्म और ये डेल आर एज इट इज। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गया, कोई तकलीफ, डेल आर एज इट इज इक्वेशन 2। ठीक है, सिर्फ इसके जगह पे ये वैल्यू डाल दी, बाकी डेल आर एज इट इज। अब इक्वेशन 1 की बात करो और इक्वेशन 3 की बात करो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट किया, इसका राइट हैंड साइड था पी आई माइनस पीओ इंटू 4πr² डेल आर, और इसका राइट हैंड साइड 8 इंटू मतलब t इंटू 8πr डेल आर, डेल आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एक r कैंसिल होएगा। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो पी आई माइनस पीओ आएगा 2t अपॉन r। दिस इज, इस इक्वेशन को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों लोग, दिस इज कॉल्ड एज लैपलास इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, लैपलास इक्वेशन भी बोलते हैं फॉर ड्रॉप्स एंड बबल फॉर्मेशन। अच्छा, ये किसके लिए था, ये ड्रॉप एंड बबल के लिए था, लेकिन अगर सोप सॉल्यूशन की बात होती है तो सोप सॉल्यूशन क्या करता है, डबल फिल्म फॉर्म करता है। तो फॉर सोप बबल यही इक्वेशन जो है ना, पी आई माइनस पीओ विल बिकम 4t अपॉन आर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डबल फ्लेम होती है, अंदर भी बाहर भी।
तो ये जो है ना बच्चे लोग, ये हमारा ड्रॉप्स एंड बबल्स का इक्वेशन है। देख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट इज कैपिलरी ट्यूब। अब ये कैपिलरी ट्यूब क्या होता है बच्चे लोग? कैपिलरी ट्यूब की जब मैं बात करता हूं तो एक ट्यूब होगा जिसमें यूनिफॉर्म बोर होगा, एक लंबा सा बोर होगा जिसका डायमीटर तकरीबन 1 mm होगा। देखो बहुत सारे बच्चे जो है ना सुरमा लगाते हैं आंख में, तो वो जो रॉड देखा रहेगा ना, ठीक है, कितना पतला होता है उतने साइज का क्या होगा, डायमीटर होगा। लेकिन वो रॉड कैपिलरी नहीं है क्योंकि वो रॉड दोनों एंड से क्लोज होता है। कैपिलरी जो है ना वो ओपन होता है। अगर कैपिलरी का एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्ट्रॉ कैसा होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉ बोलो या फिर रिफिल जो होती है पेन की रिफिल, उसकी लिप निकाल दूं तो वो भी कैपिलरी है, ठीक है। तो कैपिलरी में क्या होगा, एक ट्यूब होगा जिसका बोर जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है, तकरीबन 1 mm डायमीटर का, और ये दोनों एंड से ओपन है। ऐसे ट्यूब को क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। सो व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? अ ट्यूब हैविंग बोर of nearly 1 mm diameter and is open at both the end is called as कैपिलरी ट्यूब। ऐसे ट्यूब को बच्चा लोग कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है, एक ट्यूब है जिसके पास क्या होगा, ठीक है, नियरली 1 mm डायमीटर का, और ये दोनों एंड पे ओपन होता है। अब ये कैपिलरी ट्यूब का होता क्या है, मतलब क्या कर देगा कैपिलरी ट्यूब का फायदा क्या है? ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना बच्चे लोग, अगर इसका एक एंड मैं ऐसे लिक्विड में डाल दूं जो कंप्लीटली या पार्शियली सॉलिड को वेट करता हूं, जैसे कि वाटर हो गया, तो लिक्विड उसके अंदर कैपिलरी के अंदर क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। या फिर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे लिक्विड में डालूं जो सॉलिड को वेट नहीं करता है, जैसे कि मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी उस कैपिलरी ट्यूब में राइज नहीं होता है, फॉल होता है। तो ये कैपिलरी के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कैपिलरी को डीप कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन लिक्विड कौन सा है, सॉलिड को वेट करने वाला है या वेट नहीं करने वाला है। सॉलिड को वेट करने वाला लिक्विड रहा तो लिक्विड कैपिलरी के अंदर राइज करेगा, सॉलिड को वेट करने वाला लिक्विड नहीं रहा तो कैपिलरी फॉल करेगा। सॉलिड को वेट करने वाले लिक्विड सब होते हैं ऑर्डिनरी लिक्विड, सॉलिड को वेट नहीं करने वाला लिक्विड सिर्फ एक ही होता है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी में फॉल होता है, बाकी सब लिक्विड में कैपिलरी के अंदर लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। तो कैपिलरी ट्यूब तो समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। इफ द वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब is deep into partially or completely solid wetting liquid, then the liquid rises into the कैपिलरी। ये सॉलिड वेटिंग लिक्विड कौन सा हो गया, ऑर्डिनरी वाटर हो गया। तो अगर मैं कैपिलरी का एक एंड डिप करता हूं ऐसे लिक्विड में जो कंप्लीटली या पार्शियली सॉलिड को वेट करता हूं, ठीक है, जैसे कि वाटर इन ग्लास, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड राइज हो जाएगा कैपिलरी। लेकिन इफ the one end of the capillary tube is dipped into solid or is dipped into liquid which does not wets the solid, ठीक है, then the liquid level falls into the capillary tube।
ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं कैपिलरी ट्यूब क्या है बच्चा लोग। कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब जो है एक लॉन्ग नैरो बोर वाला नियरली 1 mm डायमीटर वाला ट्यूब है जो दोनों एंड से क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, अगर इस लिक्विड को मतलब इस कैपिलरी ट्यूब को एक ऐसे लिक्विड में डालूं, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं, जो सॉलिड को वेट करता है, जैसे कि वाटर हो गया, तो लिक्विड उस ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। या फिर इस कैपिलरी ट्यूब को ऐसे लिक्विड के अंदर डालूं जो सॉलिड को वेट नहीं करता है, जैसे मर्क्यूरी के अंदर अगर मैं इसको डाल दूं तो कैपिलरी का लेवल क्या हो जाता है, कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल फॉल हो जाता है। तो कैपिलरी का लेवल राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है। तो ये राइज और फॉल ऑफ लेवल जो हो रहा है ना कैपिलरी का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज कैपिलरी एक्शन। सो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? द राइज और फॉल ऑफ liquid inside the capillary tube is called as capillary action। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर लिक्विड राइज हो रहा है, इसके अंदर लिक्विड लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो अपने आप हो रहा है डिपेंडिंग ऑन कौन से लिक्विड पे डाल रहे हैं। तो ये जो राइज और फॉल होता है इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कैपिलरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी एक्शन की वजह से ही देखो ना, ऑयल जो होता है लैंप के अंदर, ऑयल राइज होता है और जलता है, राइट, जैसे कि दिया बाती, हिंदी में बोलूं तो दिया बाती। ठीक है, तो जो ऑयल है, जो अपना तेल होता है, वो बाती से होते हुए ऊपर तक जाता है, राइट, एब्जॉर्ब करता है। दैट इज नथिंग बट कैपिलरी एक्शन। ठीक है, या फिर मैं कोई कॉटन को, कपड़ों को वाटर में डाल दूं तो वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये भी किसकी वजह से होता है, कैपिलरी की वजह से होता है। ठीक है, हमारी वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिलरी की वजह से हो रहा है। थर्ड, जो लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स को रूट से जब वाटर मिलता है तो वो भी किसकी वजह से मिलता है, कैपिलरी की वजह से मिलता है। जो ब्लोथिंग पेपर होते हैं ना, जो रखने से इंक एब्जॉर्ब हो जाती है, वो भी किसकी वजह से होता है, कैपिलरी की वजह से होता है। तो कैपिलरी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन, जैसे कि ऑयल राइजेस अप टू द विक इन दी लैम्प। ठीक है, दूसरा, क्लोथ रग्स और रैग्स द वाटर। तीसरा, I will tell you example of blotting paper absorbs ink। ठीक है, ये सारे के सारे कैपिलरी के एग्जाम्पल है। अब जैसे कि मैंने बोला कैपिलरी किसमें, ऑर्डिनरी लिक्विड में राइज हो रहा है और मर्क्यूरी में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब है, अगर इसको मैं ऑर्डिनरी लिक्विड में डालूं तो ऑर्डिनरी लिक्विड का मिनिस्कस कॉन्केव होता है और इसके अंदर कैपिलरी के अंदर लिक्विड क्या होता है, राइज होता है। तो ये हाइट तक राइज हुआ, दिस इज कैपिलरी के अंदर राइज बोलते हैं इसको। और अगर मैं मर्क्यूरी यूज करूं तो मर्क्यूरी में लिक्विड लेयर क्या होगा, फॉल होगा। कैसे होता है देखो, ये जो है आपका फिर से कैपिलरी ट्यूब है, ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है, अब मर्क्यूरी का सरफेस है इसलिए क्या है, ये कॉन्वेक्स। वाटर का सरफेस है इसलिए क्या है, कॉन्केव। दिस इज ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, सरफेस कौन सा है, कॉन्केव। लिक्विड क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। दिस इज नथिंग बट राइज। ये क्या है बच्चा लोग, ये मर्क्यूरी है। ठीक है, इसका सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्केव सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है।
यहाँ पे लिक्विड राइज हुआ, ऊपर गया लेवल से, लेकिन यहाँ पे लेवल से नीचे होता है, लेवल से नीचे होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज फॉल। हियर लेवल जो होता है वो क्या होता है, फॉल होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये राइज होता है, ये फॉल होता है। दिस इज नथिंग बट कैपिलरी एक्शन। तो बहुत सिंपल है, कैपिलरी एक्शन। तो अभी हमने देखना है कितना हाइट तक लिक्विड राइज होगा, कितना फॉल होगा, उसका डेरिवेशन देखना है। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, ये हमने देखना है। ओके, सो नेक्स्ट वही देखना है अपने को। इसके बाद फिर अपना सरफेस टेंशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। So next topic is expression for rise of liquid in capillary tube. This is our topic. बहुत सिंपल है, तो उसके लिए मैं ये डायग्राम बनाता हूं। कैपिलरी ट्यूब बच्चा लोग बहुत नैरो होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखानी है, इसलिए मैं ब्रॉड बना रहा हूं, अदरवाइज होता बहुत नैरो है। एज आई टोल्ड यू, लिक्विड राइज होता है इधर। ठीक है, अब मैं कुछ नोटेशन लूंगा। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो यूज किया है। नेक्स्ट, आर बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ऑलराइट, एच बी दी राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। ठीक है, दैट इज हाइट। देन थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और मुझे पता है टी जो होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ा हमने। एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां पे होता है, फ्री सरफेस। यहाँ पे फ्री सरफेस ये है, फ्री सरफेस पे टेंजेंट बनाने का सॉलिड लिक्विड पे। तो सॉलिड लिक्विड पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो उसका एंगल अंदर की तरफ जो मेजर होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे भी बना सकते हैं, अंदर की तरफ जो मेजर होता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। और सरफेस टेंशन हमेशा, ये टेंजेंट है ना, सरफेस टेंशन अपने को पता है टेंजेंशियल एक्ट होता है। अब बच्चे लोग ध्यान दो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही है। अब अगर ये इंक्लाइन है तो इंक्लाइन को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं ना इस तरीके से। आपको पता है अगर मेरे पास कोई इंक्लाइन चीज है, ठीक है, इफ इट इज इंक्लाइन विथ सर्टेन एंगल, तो जिसके साथ एंगल होता है उधर क्या आता है, उधर कॉस फंक्शन आता है, और दूसरे साइड पे क्या आता है, साइन फंक्शन। तो यहाँ पे एंगल वर्टिकल के साथ है, दिस विल बी कॉस टी कॉस थीटा, दिस विल बी साइन टी साइन थीटा। सो यहाँ पे हो जाएगा टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। ये हम 11th में पढ़ के आते हैं, ठीक है, स्केलर वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। सही है। तो अब मैं बोल रहा हूं ये हाइट h है, लिक्विड यहां तक ही राइज हुआ, यहां तक ही राइज हुआ, ना इसके ऊपर गया ना इसके नीचे आया, यहां तक ही राइज हुआ। मतलब इस पॉइंट पे मैं ऐसा बोलूंगा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या है बच्चा लोग, बैलेंस है। सो कंसिडरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस, ठीक है, तो मैं अपवर्ड फोर्स भी निकालूंगा और डाउनवर्ड फोर्स भी निकालूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डाउनवर्ड फोर्स की। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज का डाउनवर्ड फोर्स जो होता है ना, वेट होता है, दैट इज mg, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। नाउ प्लीज सी, अपने को पता है मास जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमने क्या बोला है, लिक्विड का रो। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम किसके अंदर का, कैपिलरी के अंदर का। कैपिलरी क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये एम के बदले आ गया, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा फिर, therefore डाउनवर्ड फोर्स
विल बी, एम के जगह पे हम लिख देंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच जी। सही है, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। अब मैं बात करता हूं अपवर्ड फोर्स की। व्हाट इज अपवर्ड फोर्स? बच्चा लोग, अगर मैं अपवर्ड फोर्स की बात करूं तो अपवर्ड फोर्स आपको दिख रहा है यहां पे, ये सरकमफेरेंस है, अपवर्ड फोर्स दिख रहा है एक पॉइंट से आपको ये टी कॉस थीटा ऊपर जाते हुए। लेकिन क्या लिक्विड एक ही पॉइंट से राइज होगा क्या? ये ऐसे रिंग के ऊपर सारे पॉइंट से राइज होगा, है ना? तो अपवर्ड फोर्स appears to be t cos theta, but it is only one point, but liquid will rise from all the point on this circumference of capillary। इसलिए t cos theta तो है, लेकिन सारे पॉइंट्स के ऊपर, और सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो क्या बनता है? सरकमफेरेंस। याद रखो, ये सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो क्या बनता है? सरकमफेरेंस। इसलिए अपवर्ड फोर्स इज t cos theta into 2 pi r। नाउ वी नो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या है? इक्वल है, तो अब क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। सो बाय इक्विलिब्रियम, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अच्छा, इक्विलिब्रियम हम ये अज्यूम कर रहे हैं। कैसे अज्यूम कर रहे हैं समझ में आया ना? ना लिक्विड ऊपर जा रहा है ना लिक्विड नीचे आ रहा है, बस यहां पे रुका, यहां पे रुका। इसका मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है बच्चा लोग? रो पाई आर स्क्वायर एच जी। अपवर्ड फोर्स इज t cos theta into 2 pi r। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पाई पाई विल कैंसिल एंड देन आर आर विल कैंसिल। तो यहां पे बचा रो आर एच जी, इधर बचा 2t cos theta। तो मुझे h चाहिए, तो h क्या होगा? 2t cos theta एज इट इज, रो आर जी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है। अभी अगर मेरे को राइज निकालना है सरफेस टेंशन के फॉर्म में, सरफेस टेंशन का इक्वेशन चाहिए, तो ये सब उधर जाएगा। इट विल बी रो एच आर जी, है ना? ये सब मल्टीप्लाई होगा, टी चाहिए, और ये 2 cos theta नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आई कैन गेट एनी ऑफ द इक्वेशन। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। ये खत्म हो गया। ये जो है ना बच्चों लोग, ये मेथड 1 है। इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड है, आसान तरीका है, मेथड 2। मेथड 2 में हम ये बोलते हैं वी आर सेइंग इतना राइज हुआ है, ठीक है? तो ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस छोटा आर बोलते हैं, और ये जो मिनिस्कस है इसका रेडियस ड्रॉप की तरह ही है ना, उसका रेडियस बड़ा आर। और मुझे पता है जो यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, क्या लिया था? एंगल लिया था, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला था? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोला था? यू ऑल नो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मैं बात करूं तो ये है या फिर ये है, राइट? दिस इज थीटा। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं तो मैंने पढ़ा था एक्सेस प्रेशर। वी नो एक्सेस प्रेशर कैसा दिया था? एक्सेस प्रेशर PI माइनस PO, इट इज 2T अपॉन R था। ठीक है, थोड़ी देर पहले ड्रॉप्सन बबल में देखा। अच्छा, एक्सेस प्रेशर है तो प्रेशर है ना, तो प्रेशर कैसे दिया जाता है? ये भी पढ़ा था, रो GH, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ये हो जाएगा रो GH इज इक्वल टू 2T अपॉन R। सही है। अब मुझे क्या चाहिए? कैपिलरी के रेडियस के फॉर्म में चाहिए। अब अगर मैं थोड़ा सा इधर ध्यान दूं तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे एंगल जो है कौन सा है? देखो, कैपिलरी का एंगल अपन सही से बनाते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। सही है। अब मैं बोल रहा हूं ये थीटा है, ये थीटा है तो फिर ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं ना एक दूसरे को। तो दिस इज थीटा, नाउ दिस इज आर, दिस इज कैपिटल आर। तो मुझे पता है कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा विल बी, एडजेसेंट क्या है? छोटा आर अपॉन बड़ा आर। सही है। तो यहां से मुझे साइड में लिख रहा हूं, मुझे चाहिए बड़ा आर, तो बड़ा आर विल बी छोटा आर अपॉन कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर? रो GH इज इक्वल टू 2T R अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा,
रो जी एच 2t cos थीटा अपॉन r, सही है। या h विल बी 2t cos थीटा, रो जी उधर है, मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक है। ये जो मेथड 2 है ना बच्चा लोग, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हेनेवर अगर आपको डेरिवेशन पेपर में आता है तो ये पहला ही मेथड करना है, बस मैंने समझाने के लिए समझा दिया है। एक्सेस प्रेशर E माइनस Q इज इक्वल टू T अपॉन R, और एक्सेस प्रेशर ही रो जी एच को इक्वल होता है, तो इसके बदले डाल दिया 2T अपॉन R। अब मेरे को सिर्फ R का वैल्यू चाहिए, तो R का वैल्यू कहां से मिलेगा, ये जो डायग्राम है ना इसकी तरफ ध्यान देने का। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा एडजेसेंट क्या है R, हाइपोटेनस क्या है R, तो यहां से ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो R विल बी R बाय कॉस थीटा। तो R के बदले R बाय कॉस थीटा डालो और सॉल्व करो, बहुत सिंपल। ये नहीं पूछता है, ये पूछता है, ठीक है। नाम नहीं भी लिया कोई भी तो आपने ये करना है। तो ये जो था ये हमारा सरफेस टेंशन पार्ट था पूरा का पूरा, ठीक है। देख लो इसको एक बार अच्छे से।